हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डियर हर सर में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायरी राइटिंग के फॉर्मेट को और डायरी राइटिंग को। तो सबसे पहले अगर आप इस नए चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियोस की। तो स्टार्ट करते हैं डायरी राइटिंग को। बेसिकली डायरी राइटिंग को ही डायरी एंट्री कहते हैं, जिसमें हम अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो इसे लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ अ डायरी राइटिंग? अ डायरी इज़ अ बुक इन विच यू रिकॉर्ड पर्सनल थॉट, इवेंट्स और शेयरिंग फीलिंग्स इन हैंड राइटिंग फॉर्मेट। डायरी एक बुक होती है जिसमें अपने पर्सनल थॉट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, इवेंट्स को, अपनी फीलिंग्स को हम शेयर करते हैं उसके अंदर। अ फॉर्मेट ऑफ डायरी राइटिंग इज अ सेक्शन दैट हैज़ बीन इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइज बाय डेट और टाइम। इसमें हम डेट और टाइम को मेंशन करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया? हाँ जी, ओके। तो गाइस, आप ये तो समझ गए होंगे कि डायरी एंट्री होती क्या है। अब आते हैं आपके एग्ज़ाम के ऊपर। आपका एग्ज़ामिनर आपसे क्या चाहता है? वो देखना चाहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पहला, और आपकी क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है? मुझे लिखना है कि कल मैं नानी के घर गया था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? नानी का घर, शैतानी का घर। देखा, बात तो सेम थी ना, बट क्या हुआ? क्रिएटिविटी हो गई उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट, जिसे लिखने के बाद आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं और आप हर एग्ज़ाम में बोलोगे कि डायरी राइटिंग तो हलवा था हर सर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आ जाना है डायरी राइटिंग के लेफ़्ट साइड में, यानी कि टॉप टॉप में लेफ़्ट साइड में आपको आ जाना है और उसमें लिखना है सबसे पहले आपको आपकी डेट। जिस दिन आप डायरी राइटिंग को लिख रहे हैं उस दिन की डेट लिखनी है। जैसे यहाँ पे 15 अगस्त दे रखा है, अगर मैं आज की डायरी राइटिंग लिखूँगा तो आज की डेट उसमें मेंशन करना होगा। ओके, मेंशन करूँगा। और डे को लिखना है आपको जिस दिन आप डायरी राइटिंग को लिख रहे हैं, और फिर आपको लिखना है टाइम। टाइम के बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है बीच में, और फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपका आएगा डियर डायरी। प्यार से लिखना, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें लिखना क्या है? हमें लिखना है बॉडी ऑफ डायरी। बॉडी ऑफ द डायरी यानी कि डायरी का बीच का कंटेंट। अब बीच का कंटेंट कहाँ से लेकर आएंगे हम? उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक, जिसे सुनने के बाद आप हर एक डायरी को इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यानी कि एक कॉमन लाइन होती है, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहना और ऐसी प्यार देना। फिर आपको एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको लिखना है नेम और सिग्नेचर। तो ये था आपका पूरा का पूरा डायरी एंट्री का फॉर्मेट। नाउ अब बात करते हैं डायरी एंट्री को लिखते कैसे बेसिकली। तो स्टार्ट की जो लाइन होगी आपकी सेम ही होगी, जो होगी आपकी डेट, डे, टाइम। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ना तो छोड़ना मत, बस डेट टाइम और लास्ट में नेम सिग्नेचर डाल के आ जाना। और अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आपको 1.5 नंबर तो इसका पूरा का पूरा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो डायरी एंट्री 10 मार्क्स का आता है, इसे छोड़ना मत, लिख कर आना। अगर कुछ भी नहीं आता हो तो डेट, डे, टाइम लिख के आ जाना, और डियर डायरी, और लास्ट में नेम और सिग्नेचर। इसका आपको 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं डायरी एंट्री को लिखते कैसे हैं। डायरी एंट्री को लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा इसमें यूज़ करना है किसका? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का हमेशा इसमें यूज़ करना है। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है? वो होता है आई, यानी कि हमेशा आपको यूज़ करना है इसमें आई का।
और इस्तेमाल करना है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का, यानी कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इस टेंस का आपको हमेशा डायरी राइटिंग करते समय यूज़ करना है। इतना कर पाओगे? हाँ जी, हम बिल्कुल कर पाएंगे ना? ओके। तो डायरी एंट्री को लिखते समय पास्ट इंडेफिनेट का टेंस का यूज़ करना है और ऐसे करके छोटे छोटे सेंटेंस बना के कार्यवाही कर लेना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि डायरी एंट्री की लिखते कैसे। एक क्वेश्चन से हम देख लेते हैं कि डायरी एंट्री लिखते कैसे। लेकिन मैंने क्या बताया था कि आपको ट्रिक बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना, भागना मत। तो डायरी एंट्री को लिखते समय हमने बताया था स्टार्टिंग में डेट से स्टार्ट करते हैं, डे, फिर टाइम, फिर बीच में लाइन छोड़ के डियर डायरी, फिर हेडिंग जो आपकी ऑप्शनल होती है, अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो। हेडिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं देती, अगर आप डालोगे तो आपका जो डायरी एंट्री होगा वो यूनिक लगेगा। अरे ऑप्शन है तो डाल लो, हमें कम थोड़ी ना लिखना है, हमें ज़्यादा ही तो लिखना है। और कंटेंट डाल के आपको कंटेंट में फर्स्ट पर्सन का यूज़ करना है, जैसे कि मैंने बताया था। और टेंस कौन सा यूज़ करना है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड क्लॉज प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर कुछ भी नहीं आता हो तो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट आई होगा, बेसिकली कॉमन सेंस की बात है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में कुछ भी आईएनजी लगा देना उसके पीछे, यानी कि जो भी आपकी वर्ब होगी उसके पीछे आईएनजी लगेगी और प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, ये बात समझ में आई आपको? अब लास्ट में आपको लिखना है नेम और सिग्नेचर। सिग्नेचर जो होगा आपको ऑप्शनल होगा, कुछ लोग कहते हैं डालो, कुछ लोग कहते हैं नहीं डालो, लेकिन आपको क्या करना है? आपको डाल देना है, झंझट ही नहीं पालना, ठीक है? डाल देना है। अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन कहता है टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, मेक अ डायरी, energy, how you show experience, God's own country, Kerala, God's own country, invited my friends, Christmas holiday, coconuts and palms, fishing, memorable stay। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है और इसमें भी इनडायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है? तो स्टार्ट आपको क्या करना है? बेसिकली स्टार्टिंग की लाइन वही है, डेट, डे और टाइम, और बीच में लाइन छोड़ के आपको लिखना है प्यार से डियर डायरी। और उसके बाद आपको आ जाती है ट्रिक वाली लाइन, यानी कि कॉमन लाइन। तो कॉमन लाइन को यूज़ करते समय आपको हमेशा स्टार्ट करना है यस्टरडे से या टुडे से या वन से। यस्टरडे मतलब बीता हुआ, टुडे मतलब आज, और वंस मतलब ऐसा हुआ था। जी हाँ, तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। अगर आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है आपकी लाइफ का यस्टरडे, तो आपको लिखना है यस्टरडे आई हैड द बीटरेस्ट। बीटरेस्ट क्या होता है? मतलब बीटर मतलब कड़वा, और बीटरेस्ट मतलब बिस्कुट की तरह थोड़ा कड़वा, एकदम करेले की तरह, ठीक है? यस्टरडे आई हैड अ बीटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। तो आपको ये लिखना है। ओके, अगर आपके साथ एक्सपीरियंस आपका बुरा हुआ था तो आपको तब ये लिखना है आई हैड द ब्यूटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। अगर आपके साथ कुछ चीज़ अच्छी हुई तो आपको क्या लिखना है? यस्टरडे आई हैड द स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। ओके, अगर आपके साथ कोई चीज़ अच्छी होती है तो आपको क्या लिखना है? स्वीटेस्ट। अगर बुरा हुआ तो क्या लिखना है? बीटरेस्ट। ओके, तो ये तो कॉमन लाइन है, आपको मैंने बता दिया कि हर डायरी एंट्री में आप इस कॉमन लाइन को यूज़ कर सकते हैं। आपके तो मज़े आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं, आंसर को। आई नेवर हैड सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिफोर। मुझे आज से पहले ऐसा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस नहीं मिला। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप लिखेंगे ब्यूटीफुल, अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा है तो आप लिखेंगे वर्स्ट।
वर्स्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बुरा। ओके, तो आपको वर्स्ट लिखना है। तो ये थी आपकी स्टार्टिंग की कॉमन लाइन। अगर यस्टरडे हुआ तो यस्टरडे का यूज़ करना है, आपको बता दिया। टुडे हुआ तो टुडे का, और वंस हुआ तो वंस, ऐसा हुआ था। फिर आपको यहाँ से अपनी रामायण स्टार्ट कर देनी है, यानी कि आपकी जो क्वेश्चन में से इम्पोर्टेंट बन रहा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, क्वेश्चन का भी डाल देना थोड़ा बहुत, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको डायरी एंट्री लिखनी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है? क्योंकि डायरी एंट्री आप खुद लिखते हैं, आपके पड़ोसी की निगाह उसमें नहीं पड़ती, ठीक है? डायरी एंट्री आपको लिखना पड़ता है खुद ही, और आपकी पड़ोसी की निगाह उसमें नहीं पड़ती है। इसलिए डायरी एंट्री को आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या किया था गॉड्स की ओन कंट्री में। आप केरला गए, केरला को जाना क्या होता है? बेकार होता है? केरला जाना तो अच्छा दिन होता है, यानी कि अच्छा होता है केरला जाना। वहाँ पर हम घूमते हैं फिरते हैं, है ना? ऐसे लिखेंगे ना आप, तो आप बना बना के लिख सकते हैं केरला गॉड्स ऑन कंट्री। अब आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पर केरला गॉड्स ऑन कंट्री क्यों लिखा है? आप ऐसे भी तो लिख सकता था कि वह केरला गए, सिंपल शब्दों में लिख सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या करा है, इसमें क्रिएटिविटी दिखाई है। क्रिएटिविटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको भी अपने आंसर में क्रिएटिविटी दिखानी है, तो इसमें भी वही क्रिएटिविटी दिखाई है कि केरला गॉड्स ऑन कंट्री, मतलब केरला को क्या कहा है? भगवान की खुद की कंट्री कहा गया है इस क्वेश्चन में। आगे क्या कहा गया है? इनवाइटेड माय फ्रेंड्स, यानी कि मैं खुद नहीं गया था वहाँ से, मुझे इनवाइट किया था। किसने किया था? माय फ्रेंड्स ने, यानी कि मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया था। मैं अकेला नहीं गया था, मैं खुद नहीं गया था वहाँ पर, अपनी मर्ज़ी से नहीं गया था मैं, मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया था। माय फ्रेंड्स क्रिसमस हॉलीडेज़ कोकोनट एंड प्लम्स, ऐसे आप बना बना के लिख सकते हैं। आई सो एक्सपीरियंस गॉड्स ऑन कंट्री, कि मैंने यहाँ पर खूब मस्ती करी। माई एक्सपीरियंस इज़ गुड, एंड माई फ्रेंड्स क्रिसमस हॉलीडेज़ कोकोनट एंड पाम्स, ये सारा का, एंड फिशिंग मेमोरेबल स्टे। आप बना बना के इसमें छोटे छोटे सेंटेंस का यूज़ करना है, पास इंडेफिनिट का टेंस का यूज़ करना है, और छोटे छोटे सेंटेंस बना के कार्रवाई कर लेनी है। ओके, फिर लास्ट में आपको क्या डालना है? लास्ट में आपको लिखना है, एक और कॉमन लाइन बताता हूँ। आई विल नेवर फॉरगेट दिस इवेंट इन माई होल लाइफ, यानी कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा इवेंट कभी नहीं भूलूँगा या भूलूँगी। आई विल नेवर फॉरगेट दिस इवेंट इन माई होल लाइफ, तो आपको ये लिख देना है। ओके, और लास्ट में क्या डालना है आपको? नेम और सिग्नेचर, ये तो आपका कॉमन है। तो ये था पूरा का पूरा डायरी एंट्री का फॉर्मेट विथ सॉल्यूशन। तो आपको समझ आ गया होगा बेसिकली कि डायरी एंट्री होता क्या है, डायरी एंट्री को लिखते कैसे हैं, और आपको पूरा का पूरा मैंने बेस्ट ट्रिक बताई है कि आपको डायरी एंट्री लिखना कैसे है। और इसमें पूरी कॉमन लाइन है, इसे हम हर डायरी एंट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो नमस्कार, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप इस चैनल से अभी अभी जुड़े, और सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को ऐसे ही प्यार देना। अब आगे मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपको बताऊंगा मैं इस चैनल में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।